हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मोहित मैट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए समांतर श्रेणी का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और आप इसको तैयार करिए, इससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो गाइस, लेट ना करते हुए आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे दोस्तों, और इसमें मैं आपको कुछ फार्मूले और क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो गाइस, आइए जानते हैं कि कैसे हमको ये चीज़ समझना है और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जानिए कि समांतर श्रेणी में मैंने जो भी बताया उसके आगे मैं बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान रखना, कुछ फार्मूले, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाएगा, जैसे मान लीजिए ये ए, ये बी और ये सी, ये मेरा समांतर श्रेणी में है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका है, समांतर श्रेणी में है। तो आप जान लीजिए, इसमें पूछेगा यनवा पद, आपसे क्वेश्चन करेगा यनवा पद, ऐसे पूछेगा एनवा पद, एनवा पद। तो एनवा पद को आप हमेशा किससे सूचित करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, टीएन से। एनवा पद को हमेशा टीएन से सूचित करेंगे। तो आपसे एनवा पद तो पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा 15वां पद, 15वां पद। मान लीजिए आपसे 15वां पद पूछ लिया, तो आप क्या कहेंगे, 15वां पद को T15 कर देंगे। ठीक है, एनवा पद को टीएन, तो 15वां पद को T15। मान लीजिए आपसे कह दिया 20वां पद, आपसे कह दिया 20वां पद, तो आप क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे T20। इसी तरीके से कहेंगे, मान लीजिए 15वां पद तो T15, 20वां पद T20, 30वां पद T30, 50वां पद T50, ऐसे करके आप करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको फार्मूले बताने जा रहा हूँ समांतर श्रेणी में, ये आप ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना है समांतर श्रेणी में, कि समांतर श्रेणी में यनवा पद का सूत्र, यनवा पद, अब डायरेक्ट में टीएन लिखूंगा तो आप जान जाइएगा यनवा पद। ठीक है, और मैं आपको प्रथम पद और लास्ट पद बता चुका हूँ और सार्वधातुक भी बता चुका हूँ। तो ठीक है, जानते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका सूत्र होता है A+N-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है, Tn बराबर A+N-1 इंटू डी। इसका एक और फार्मूला होता है, L बराबर A+N-1 इंटू डी। ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, ये यनवा पद निकालने का सूत्र होता है, और यल बराबर A+N-1 इंटू डी। हालांकि अभी मैं बताऊंगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर लगेगा, लेकिन आप समांतर श्रेणी के ये दो फार्मूले ध्यान रखिएगा। ये यनवा पद Tn मैंने पहले बताया, यनवा पद 15वां पद T15। तो दोस्तों, यल बराबर A+N-1 इंटू डी, जहाँ ए प्रथम पद, यल लास्ट पद और डी सार्वधातुक है। सार्वधातुक कैसे निकलता है, दूसरे में से पहला घटाओ, चाहे तीसरे में से दूसरा घटाओ, चाहे चौथे में से तीसरा घटाओ, कोई भी घटाओ, वो आपका सार्वधातुक डी निकलेगा। और ए प्रथम पद है, यन नंबरों की संख्या है, कितने पद हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब मैं इसको, इसके कुछ योग का फार्मूला भी बताने जा रहा हूँ। तो गाइस, यन पदों का योग, तो आप ध्यान रखना यहाँ पर, एन पदों का योग, यन पदों का योग को किससे सूचित करते हैं, एस एन से। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको यन पदों का योग पूछा जाए तो उसको क्या लिखेंगे, एस एम। ये यन यहाँ पर नीचे चला आएगा। तो मान लीजिए आपसे कोई पूछा 15 पदों का योग, मान लीजिए 15 पदों का योग, 15 पदों का योग आपसे कोई कह दिया 15 पदों का योग, तो यहाँ पर हो जाएगा S15। ठीक है, जैसे यन पदों का योग SN, तो 15 पदों का योग S15। मान लीजिए आपसे कह दिया 20 पदों का योग, 20 पदों का योग, 20 पदों का योग, तो यह मेरा हो जाएगा S20। मान लीजिए 50 पदों का योग, तो S50। 1000 पदों का योग S1000। तो इस तरीके से आप तैयार करिए। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सा फार्मूला कहाँ। तो इस फार्मूले, अब इसका फार्मूला में पहले पदों का योग का फार्मूला लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसका लिखने जा रहा हूँ, आप देखना। तो n पदों का योग, n पदों का योग, इसको क्या कहते हैं, Sn। मैंने आपको अभी बताया, इसका सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है इसका। ठीक है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला हो गया। इसका एक और फार्मूला होता है Sn बराबर n/2, इसको लिख सकते हैं a+l,
ये चीज़ फार्मूला आपका हो गया। ठीक है, तो ये दो फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों ये फार्मूला दोनों आपको ध्यान रखना है। अब इस पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वो आपको कैसे करना है ये आपको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग जाइए ये जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे लिखा है 2 4 6 8 डॉट 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 का 15वां पद, मतलब 2 4 6 8 ऐसे कामा लगा है, तो इसका 15वां पद निकालना है। 15वां पद मैंने आपको अभी भी बताया था, T15 निकालना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें ए पहला प्रथम पद होता है, तो सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है 2 प्लस n माइनस 1, n तो हमें निकालना है, मतलब n कितना दिया है, सॉरी n दिया है 15, क्योंकि T15 15वां पद, nवां पद Tn, तो 15वां पद T15, तो n कितना दिया है 15 माइनस 1 इंटू डी। डी सार्वधांतर, दूसरे में से पहला घटाओ, 4 में से 2 गया 2। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2 प्लस 15 में से 1 गया 14, 14 दूना 28। तो यहाँ पर T15 का मान कितना आ गया 28 और 2 30। तो गाइस ये आपका है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा T15 का मान 30 आ गया। ये कब लगेगा, जब आपसे 15वां पद 20वां पद 21वां पद निकालने के लिए कहा जाए, तब Tn बराबर a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लगेगा। ठीक है, और जब आपसे इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे मैं आपको भी दिखाता हूँ दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको इस तरीके से दे दिया जाए 1 3 5 7 9 11 13 में कितने पद हैं, यानी यन पर पूछ रहा है कितने पद हैं, पद मतलब यन, नंबरों की संख्या कितने पद हैं, तब आप L बराबर सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो L कितना है, L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो L कितना दिया है लास्ट पद, ये मेरा लास्ट है L पद है, तो लास्ट कितना दिया है 13। ठीक है, 13। a कितना दिया है प्रथम पद 1 प्लस n तो हमें निकालना ही है n माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है, डी दूसरे में से पहले घटाओ, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, अब 13 में से ये 1 उधर जाएगा, तो 13 में से कितना बचेगा 12 बराबर 2n माइनस 2। अब ये माइनस 2 उधर हो जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो 12 और 2 14, तो n बराबर कितना आ गया 7, ये n बराबर 7 आ गया। ठीक है, अब गिनो देखो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 पद आ गए, मैंने प्रूव भी कर दिया, गिन के देख लो 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से नवा पद Tn बराबर a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी कब लगाना है, और L बराबर a प्लस 1 माइनस इंटू डी कब लगाना है, ये मैंने आपको बताया। जब आपको nवां पद पूछा जाएगा कि T15 पद बताओ, 16वां पद बताओ, तो सूत्र लगाएंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और जब आपसे पदों की संख्या पूछी जाए, यन पूछा जाए, तब यल बराबर सूत्र लगाओगे, यल बराबर a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं पदों का योग का जो क्वेश्चन है वो मैं अगले पार्ट 3 में बताऊँगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।